हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को फिर से प्रिकेश एजुकेशन पर स्वागत है। तो आज हम अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। सेकेंड प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। प्रश्न संख्या 3, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है, जिनको कि हम लोग शॉर्ट में J.M. किन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? J.M. किन्स। प्रश्न संख्या 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जॉन मेनार्ड किन्स की विचारों से प्रेरित थी। किनके विचारों से प्रेरित थी? जॉन मेनार्ड किन्स के, जिसको हम लोग शॉर्ट में J.M. किन्स बोलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त क्षेत्र ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो यह क्षेत्र है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? निजी व सार्वजनिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 7, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 8, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार यानी कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था सन 1969 में। प्रश्न संख्या 9, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे। प्रश्न संख्या 10, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय मूल के निवासी कौन थे? यानी कि भारतीय मूल के निवासी जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वे हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 11, हस्तक्षेप के सिद्धांत यानी कि लेजर फेयर, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किए थे एडम स्मिथ। कौन प्रतिपादन किए थे? एडम स्मिथ किए थे। प्रश्न संख्या 12, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रश्न संख्या 15, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 16, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो वह थी पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन पंचवर्षीय योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 17, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। क्या कहलाती है? ये आर्थिक विकास दर कहलाती है। प्रश्न संख्या 18, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया। किसने किया? मॉरिस डी मॉरिस ने। प्रश्न संख्या 19, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UNDP। प्रश्न संख्या 20, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महबूब उल हक द्वारा। किनके द्वारा? महबूब उल हक द्वारा। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। प्रश्न संख्या 22, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। प्रश्न संख्या 23, भारत में अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो वह क्षेत्र है घरेलू क्षेत्र।
कौन क्षेत्र? तो घरेलू क्षेत्र। प्रश्न संख्या 24, वर्तमान में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वर्तमान में किस राज्य का आय प्रति व्यक्ति कम है? तो वह कम है बिहार राज्य का। कौन राज्य का? बिहार राज्य का। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान में किस राज्य का औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक है गोवा का। कौन राज्य का? गोवा का। और न्यूनतम किसका था? तो बिहार का। प्रश्न संख्या 26, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 28 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 29 जून को हुआ था और सांख्यिकी दिवस 29 जून को ही मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। प्रश्न संख्या 30, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो संकलित जीडीपी को कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी। तो इस प्रकार आज हम 30 प्रश्नों का उत्तर देखें और यह प्रश्न उत्तर आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।